क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका पर प्रकाश डाले। अब हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसने फ्रांस में क्या क्या सुधार किए थे। फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट की निम्नलिखित भूमिका है। निम्नलिखित हर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है राजनीतिक स्थिरता की स्थापना। क्रांति के बाद देश में अवस्था थी, नेपोलियन ने मजबूत शासन देकर स्थिरता लाने का प्रयास किया, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्रांति हो रहे थे, गृह युद्ध हो रहे थे, जिससे अस्थिरता बन गई थी देश में, जिसको स्थिरता लाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। सेकेंड है कि नेपोलियन संहिता, ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1804 में उसने एक नया नागरिक कानून बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समानता, संपत्ति के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जो फ्रांस में नहीं थी। फ्रांस में विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसको ख़त्म किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, और सभी नागरिकों को समानता, संपत्ति का अधिकार दिया गया था और अपने धर्म की स्वतंत्रता भी प्रदान की थी। थर्ड है शिक्षा और प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और मेरिट आधारित नियुक्ति शुरू की। नेपोलियन ने शिक्षा में भी सुधार किया, बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया, तो नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे। फोर्थ है युद्ध और विस्तार। उसने फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया, परंतु इसकी आक्रामक नीति ने यूरोप को युद्धों में झोंक दिया। अब ये नेपोलियन जो था वो चाहता था फ्रांस की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। उसका मन था कि फ्रांस की सीमाएं बढ़े, और जिससे फ्रांस की सीमा तभी बढ़ेंगी जब युद्ध होगा। युद्ध में जब हारेगा कोई व्यक्ति तो नेपोलियन के पास वो देश आ जाएगा। लेकिन ये जो आक्रामक नीति थी इसकी युद्ध करने की, इसने पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक दिया था।